मेजरमेंट, हिंदी में बोलते हैं मापन। क्या बोलते हैं? मापन। जिसमें हम लोग कल पढ़े थे भौतिक राशि के बारे में कि भौतिक राशि क्या है। भौतिक राशि क्या है? जिसमें परिमाण और मात्रक होता है। कल वाला है इसलिए थोड़ा फास्ट में बता देते हैं। परिमाण और मात्रक होता है, उसको क्या बोलते हैं? भौतिक राशि। भौतिक राशि दो प्रकार का होता था, एक मूल या आधारी राशि, दूसरा व्युत्पन्न राशि। दूसरा व्युत्पन्न राशि। मूल या आधारी राशि का एग्जाम्पल क्या था? जैसे लंबाई, द्रव्यमान। कितना है ये? 7 हुआ है, ठीक ना। लंबाई, द्रव्यमान, ज्योति तीव्रता और 4 और है, ठीक ना। यानी वो सब। अब व्युत्पन्न राशि कौन हो जाएगा? जैसे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होगा? व्युत्पन्न राशि। काहे कि ये दूसरे से सहारा लिख रहे। किसी का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई होता है ना। तो लंबाई क्या है? मूल राशि। चौड़ाई भी एक प्रकार का दूरी ही है ना, यानी एक प्रकार का लंबाई है, तो वो भी क्या है? मूल राशि। यानी कि ये मूल राशि की सहायता से बना है कौन? व्युत्पन्न राशि। तो क्षेत्रफल हम लोग क्या लिखते हैं? लंबाई गुना चौड़ाई। ये हो गया क्षेत्रफल, जो कि एक व्युत्पन्न राशि है। या फिर समझो आयतन। आयतन क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यही होता है। लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अगर कोई बॉक्स है, जैसे ये बॉक्स है, इसका लंबाई ये भी हम लोग मीटर में मापेंगे, यानी कि वो भी लंबाई होगा। इसका ऊंचाई वो भी हम लोग मीटर में मापेंगे, और इसका चौड़ाई ये भी हम लोग मीटर में मापेंगे। मापेंगे ना, यानी कि सभी एक प्रकार का क्या है? लंबाई है। सिर्फ ये इधर से इधर इसको चौड़ाई बोल दिए, इसको लंबाई बोल दिया, इसको ऊंचाई बोल दिए। यानी कि ये सभी क्या है? लंबाई है। यानी कि बोल सकते हैं मूल राशि है। क्या है? मूल राशि है। अलग अलग ये मूल राशि है, ठीक ना, जिसके सहायता से क्या बना है? आयतन बना है। क्या बना है? आयतन। इसी प्रकार और अन्य होता है, जैसे घनत्व भी क्या है? व्युत्पन्न राशि है। तो वैसी राशि जो मूल राशि या आधारी राशि के सहायता से बनती है, उसको बोलते हैं व्युत्पन्न राशि। क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न राशि। ये सब कल बता चुके थे, ठीक। राशि की तरह मात्रक भी दो प्रकार का होता है। एक होता है मूल या आधारी मात्रक, दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। होता है ना, मूल या आधारी मात्रक, दूसरा व्युत्पन्न मात्रक। मूल या आधारी मात्रक किसको बोलते हैं? जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, ठीक ना, यानी कि इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। जैसे क्या होगा? मीटर। क्या होगा? मीटर। यानी कि वो जो 7 वो लिखवाए थे, 7 वो लिखवाए थे, उस 7 को का जो एसआई मात्रक होगा, 7 का एसआई मात्रक, इसके बारे में भी आज हम बताएंगे। एसआई मात्रक, एमकेएस, एफपीएस, सीजीएस, तीनों है ना, इस सब के बारे में भी बताएंगे। लिखा हुआ है ना? लिखा हुआ है तो बता देंगे, बाकी तुम लोग पढ़ लेना। मूल या आधारी मात्रक किसको बोलेंगे? जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। जैसे हो गया मीटर, एम्पियर, यानी उस 7 गो का टोटल मात्रक लिख देना। कैंडेला, सेकेंड, केजी, ये सब क्या हो जाएगा? मूल या आधारी मात्रक होगा। आप समझो कि हम लोग लिखते हैं क्षेत्रफल का ऐसा मात्रक, क्या लिखते हैं? मीटर स्क्वायर। क्या लिखते हैं? मीटर स्क्वायर। ये दो मीटर की सहायता से बना है, और मीटर क्या है? मूल मात्रक है ना। यानी कि जब मूल मात्रक की सहायता से कोई मात्रक बनता है, उसको बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक। क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न मात्रक। अगर हम लोग लिखते हैं घनत्व, घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। होता है ना, द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान का ऐसा मात्रक क्या होता है? केजी होगा, और आयतन का मीटर क्यूब। यानी कि घनत्व का ऐसा मात्रक क्या होगा? केजी प्रति मीटर क्यूब। तो केजी क्या है? केजी क्या है? मूल मात्रक। केजी है ना मूल मात्रक, क्या है कि द्रव्यमान का मात्रक वो है। और मीटर क्यों क्या है? यानी मीटर जो है वो भी क्या है? मूल मात्रक। यानी मूल मात्रक की सहायता से बना है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोल दिया? व्युत्पन्न मात्रक। क्या बोल दिया? व्युत्पन्न मात्रक। समझ गए? समझे? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मात्रक जो होता है अनेक फॉर्म में लिखा जाता है। वो अलग अलग फॉर्म कौन कौन सा होता है? एक है एफपीएस, दूसरा है सीजीएस, तीसरा है एमकेएस, और चौथा है एसआई। देखो इसमें हम लोग देखते हैं द्रव्य, पहले लंबाई का, पहले लंबाई का मात्रक, उसके बाद द्रव्यमान का मात्रक, उसके बाद
समय का मात्रक, ठीक ना। यानी कि ये जो शुरू वाला होगा ये बताएगा लंबाई का मात्रक, किसका मात्रक, लंबाई का। बीच वाला क्या बताएगा, द्रव्यमान का मात्रक, और लास्ट वाला समय का मात्रक। अब आ जाओ एफपीएस में, एफपीएस, ठीक, ये तीन होगा एफपीएस। ये है एस, ये है पी, और ये है एफ। एफ क्या होता है, यानी एफ मतलब होता है फुट, क्या होता है, फुट। पी मतलब होता है पाउंड, क्या होता है, पाउंड। एस मतलब होता है सेकंड, क्या होता है, सेकंड। यानी जब हम लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में, यहां लिख देते हैं ब्रैकेट में जिससे मापते हैं, लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में, और समय को सेकेंड में। जब हम लोग लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में, समय को सेकेंड में मापते हैं, उसी को बोलते हैं एफपीएस सिस्टम। क्या बोलते हैं, एफपीएस सिस्टम या एफपीएस प्रणाली। क्या बोलते हैं, एफपीएस सिस्टम या एफपीएस प्रणाली। ये एक ब्रिटिश प्रणाली है। कैसी प्रणाली है, ब्रिटिश प्रणाली है। ब्रिटिश प्रणाली समझ रही है, यानी ब्रिटिश के द्वारा ये सब अपनाया गया था। वहां अभी भी पाउंड चलता है, ठीक है ना। यानी कि जब हम लोग लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में, समय को सेकेंड में मापेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, एफपीएस प्रणाली। क्या बोलेंगे, एफपीएस प्रणाली। अगला है सीजीएस प्रणाली। सीजीएस क्या है, सीजीएस, जब हम लोग लंबाई को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर, जब हम लोग लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, और समय को सेकेंड में, जब हम लोग लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, और समय को सेकेंड में मापते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सीजीएस प्रणाली। क्या बोलते हैं, सीजीएस प्रणाली। क्या बोलते हैं, सीजीएस प्रणाली। इस प्रणाली, यानी ये जो प्रणाली है, ये फ्रांसीसी प्रणाली है। कैसी प्रणाली है, फ्रांसीसी प्रणाली है। यानी ये सभी उपयोग कहाँ किया जाता था, फ्रांस में। हम लोग वहीं से सीखे थे। एफपीएस सीजीएस समझ गए। लिखना उखना भी है, अगर लिखना है तो लिख लो, ठीक, नहीं लिखना है तो हटाओ। आज हम न्यूमेरिकल भी बताएंगे, टेंशन नहीं लेना, ठीक। इसके बाद एमकेएस क्या है, एमकेएस। एमकेएस वैसा सिस्टम जिसमें हम लोग लंबाई को मीटर में, लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, और समय को सेकेंड में मापते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एमकेएस प्रणाली। क्या बोलते हैं, एमकेएस प्रणाली। उतना सीरियस हो पड़ेगी फिर कुछ समझ आएगा। ये सब समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। यानी कि अगर हम बोल दिए कि 10 केजी चावल है, 10 केजी चावल है, तो केजी क्या है, मात्रक है, किस चीज का, द्रव्यमान का। तो ये किस सिस्टम में है, एमकेएस सिस्टम। लेकिन एमकेएस सिस्टम को ही आगे संशोधित किया गया। क्या किया गया, संशोधित। संशोधित मतलब होता है उसमें सुधार किया गया, ठीक है। सुधार करने के बाद इसको बनाया गया एसआई सिस्टम। क्या बनाया, एसआई सिस्टम, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, ठीक है ना, एसआई सिस्टम। इसमें हम लोग समय को सेकेंड में, द्रव्यमान को केजी में, लंबाई को मीटर में, ये सभी में मापते हैं। लेकिन और बहुत पैमाना होता है, जैसे मान लो ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला है, तो ये सब भी क्या है, एसआई मात्रक है। क्या है, एसआई मात्रक है। या फिर विद्युत धारा का एम्पियर है, वो भी क्या है, एसआई मात्रक है। एसआई मात्रक ऐसा मात्रक होता है जो हर एक जगह, यानी कि कोई भी देश चल जाओ वही मात्रक यूज होगा, ठीक ना। बाकी ये सब में क्या होता था, एफपीएस में, एफपीएस में ब्रिटिश प्रणाली था, ब्रिटिश वाला अपनाएगा। सीजीएस में क्या था, ये फ्रांसीसी था, फ्रांसीसी अपनाएगा। लेकिन एमकेएस भी फ्रांसीसी है, ठीक। एमकेएस भी कहाँ का है, फ्रांसीसी, फ्रांसीसी प्रणाली। इसी प्रणाली को संशोधित करके क्या बनाया गया, एसआई सिस्टम। क्या बनाया, प्रकाश वर्ष किसको बोलते हैं, तो देखो निर्वात में, किसमें, निर्वात में प्रकाश, पहले लिखते, एक वर्ष में, एक वर्ष में, एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश जितनी दूरी तय करती है, जितनी दूरी तय करती
है उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। यानी कि एक साल में प्रकाश, एक साल में निर्वात में जितना दूरी तय करेगा उसको क्या बोलते हैं? प्रकाश वर्ष। निर्वात समस्या है, यानी कि वहां पर कोई भी माध्यम नहीं होगा, नहीं वायु होगा, नहीं पानी होगा, मतलब कोई भी माध्यम वहां नहीं होगा, उसको क्या बोलते हैं? निर्वात। एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश जितना दूरी तय करेगा उसको क्या बोलेंगे? प्रकाश वर्ष। क्या बोलेंगे? प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष में, एक प्रकाश वर्ष में 9.46 गुना 10 पर पावर 15 मीटर होता है। एक प्रकाश, यानी हम लोग समझे एक प्रकाश वर्ष में कितना दूरी होता है? 9.46 गुना 10 पर पावर 15 मीटर। कितना होता है? 9.46 गुना 10 पर पावर 15 मीटर। ये सब तुम लोग का कल छोटा हुआ था जो हम बता दिए हैं, और कुछ छोटा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 1, बालू के एक कण की त्रिज्या 1.6 गुना 10 पर पावर -4 मीटर है। इस कण की त्रिज्या एंगस्ट्रम में होगी। एंगस्ट्रम में होगी। ऑप्शन नंबर ए 1.6 गुना 10 पर पावर 6 एंगस्ट्रम। देखो एंगस्ट्रम को हम लोग ए और ऊपर में 0 यानी नोट देकर सूचित करते हैं, ठीक। ऑप्शन नंबर बी 1.5 गुना 10 पर पावर 6 एंगस्ट्रम। ऑप्शन नंबर सी 1.4 गुना 10 पर पावर 6 एंगस्ट्रम। ऑप्शन नंबर डी 1.2 गुना 10 पर पावर 6 एंगस्ट्रम। तुम लोग को थोड़ा देर टाइम देते हैं, तुम लोग बनाओ स्पीड में। ये 4 में से कोनो एक आंसर सही है, ठीक ना। बनाना है कि बालू के एक कण की त्रिज्या, यानी बालू समस्या है, बालू के एक कण की त्रिज्या 1.6 गुना 10 पर पावर -4 मीटर है। क्या है? मीटर है। इस कण की त्रिज्या एंगस्ट्रम में क्या होगी? एंगस्ट्रम में बताना है कि 1.64 गुना 10 पर पावर -4 क्या होगा, ठीक ना। याद नहीं की थी? समझो, इधर इधर समझ लो एक बार। जितना सबसे पहले हम जो दिखा रहे थे कल लाइव में, ठीक ना, ये पेज का कटा हुआ, वो सबको पूरा याद करना है। याद नहीं, रट लेना है, ठीक। जब तक रटेगी नहीं तब तक काम नहीं होगा। एक एंगस्ट्रम में क्या होता है? एक एंगस्ट्रम बराबर 10 पावर -10 मीटर होता है ना। एक एंगस्ट्रम 10 पावर -10 मीटर। अभी हम पूरा अच्छा से सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम में वैसे बैठ के सॉल्व नहीं करना है, एकदम फास्ट में बनाना है, ठीक ना, जैसे हो सके। यहां लिखते हैं क्या? हम जानते हैं हम क्या जानते हैं? अंग्रेजी में लिखना हुआ तो वी नो समझे ना, यो लिख देते हैं अंग्रेजी में। हम जानते हैं एक एंगस्ट्रम बराबर 10 पर पावर -10 मीटर। एक एंगस्ट्रम बराबर 10 पर पावर -10 मीटर। 1 मीटर में कितना एंगस्ट्रम होगा? 1/10 पर पावर -10 एंगस्ट्रम होगा। इसी को फिर अच्छा से अलग फॉर्म में लिखेंगे तो यही लिखाएगा 1 मीटर बराबर 10 पावर 10 एंगस्ट्रम। ये आएगा। एक एंगस्ट्रम में, सॉरी, 1 मीटर में कितना एंगस्ट्रम? 10 पावर 10 एंगस्ट्रम। आप समझो, अगर यहां से कोई पूछ से बताओ 2 मीटर में कितना एंगस्ट्रम होगा, तो गुना हम लोग कर देंगे। यानी कि 1 मीटर पूछा है, 1 मीटर में होता है 10 पावर 10 एंगस्ट्रम। आपको बोलेगा बताओ 2 मीटर में कितना होगा, तो हम लोग क्या कर देंगे? 2 गुना 10 पावर 10 एंगस्ट्रम। कोई पूछ दिया बताओ 3 मीटर में, तो 3 गुना 10 पावर 10 एंगस्ट्रम। कोई पूछ दिया बताओ 7 मीटर में, तो 7 गुना 10 पावर 10 एंगस्ट्रम। इसी प्रकार से आप पूछ दिया बताओ इतना मीटर में, ठीक ना। ये 7 8 छोड़ दो, ये सबको गोली मारो। क्या करो? इस सबको गोली मारो, ठीक। अब समझना क्या है, इतना मीटर में, यानी कि 1.6 गुना 10 पर पावर -4 मीटर में कितना एंगस्ट्रम होगा, यानी कि कितना एंगस्ट्रम होगा। तो हम लोग क्या करेंगे? 1 मीटर में जानते हैं इतना एंगस्ट्रम हुआ है, तो इतना मीटर में कितना होगा, इसको इससे गुना कर देंगे।
1.6 गुना 10⁻⁻⁴ मीटर में, सॉरी में हटा, इसको गुना कर देना है 10⁻10 से, 10⁻10 से गुना करने के बाद क्या आएगा 1.6 गुना। अब देखो ये दोनों बेस है, दोनों बेस समान है, यानी दोनों 10-10 है, तो पावर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। पावर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो जब लिखेंगे 1.6 गुना 10, यहाँ लिखेंगे -4 जोड़ 10 लिखाएगा। ये पूरा फिर क्या लिखा जाएगा 1.6 गुना 10⁻6 होगा। ये क्या आ गया, एंगस्ट्रम। अब खोजो ऑप्शन में कहीं है ये 1.6, समझिए कैसे आया, यानी फिर से समझ लो, एक एंगस्ट्रम में इतना मीटर, यानी 10⁻−10 मीटर। एक मीटर में कितना, एक मीटर में 10⁻10 एंगस्ट्रम। आपको पूछ देगा 2 मीटर में कितना एंगस्ट्रम, तो 2 गुना इतना, 3 मीटर में 3 गुना इतना, 4 मीटर में 4 गुना इतना, 1.5 मीटर में 1.5 गुना इतना। उसी प्रकार पूछ दिया 1.6 गुना 10⁻4 मीटर में 1.6 गुना 10⁻4 गुना 10⁻10, तो टोटल क्या आएगा 1.6 गुना 10⁻6 एंगस्ट्रम। यही है ना, ये हो जाएगा इसका आंसर। समझ गए, लिखो इसको। किताब रहेगा तुम लोग को फिर होमवर्क भी देंगे बनाने के लिए, इसलिए अरिहंत का, अगर जिसके पास बुक नहीं है या बुक का व्यवस्था नहीं हो सकता, अरिहंत का बुक खरीद लो, अरिहंत पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम। हाँ तुम लोग की भी बता दे रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये सब पे बनाओ जल्दी जल्दी। कि सितारे से पृथ्वी तक प्रकाश के आने में 5 वर्ष लगते हैं। तारे की पृथ्वी से दूरी किलोमीटर में होगी, किलोमीटर में दूरी ज्ञात करना है तारे का पृथ्वी से। इधर ध्यान दो, इधर इधर। देखो हम लोग जानते हैं एक प्रकाश वर्ष, सबसे पहले तो ये जानते हैं कि प्रकाश वर्ष किस चीज का मात्रक है, दूरी का मात्रक। किसका मात्रक है, दूरी का। एक प्रकाश वर्ष यानी एक साल में जब वो चलेगा तो कितना प्रकाश चलेगा, एक साल में कितना चलेगा। अब ये ना बताया 9.46 गुना 10⁻15 मीटर कितना चलेगा, 9.46 गुना 10⁻15 मीटर चलेगा ना। तो 5 वर्ष में कितना, 2 वर्ष में कितना मीटर चलेगा, यानी 2 प्रकाश वर्ष हो जाएगा, 2 गुना इतना चलेगा। 3 वर्ष में 3 गुना उतना चलेगा। यहाँ पूछा कितना वर्ष है, 5 वर्ष, तो यहाँ क्या होगा, यानी कि 5 वर्ष, तो ये हो जाएगा प्रकाश वर्ष, यानी कि 5 प्रकाश वर्ष में कितना दूरी तय करेगा, तो 5 गुना 9.46 गुना 10⁻15, ये आएगा मीटर में। किस चीज में, मीटर में। यहाँ पर आंसर किस चीज में आएगा, मीटर में, लेकिन पूछ किस चीज में रहा है, किलोमीटर में। तो हम लोग जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर, 10⁻3 मीटर, यानी 1000 मीटर होता है ना। अगर कोई पूछ दे 1 मीटर में कितना किलोमीटर, तो 10⁻³ किलोमीटर होगा। 1 किलोमीटर में 10⁻3 मीटर, 1 मीटर में 10⁻³ किलोमीटर होगा। आप समझो, ये जो हम लोग का आंसर आएगा, गुना करो 6×5 = 30, 0 बाकी 3, 5 × 20, 20 3 23 3 बाकी 2, 9×5 = 45, 2 47, 47.30 आएगा। इतना गुना 10⁻15, ये आएगा इतना मीटर, इतना मीटर। लेकिन आंसर पूछ किस में रहा है, किलोमीटर में। ये आंसर आ गया हम लोग का मीटर में, लेकिन किलोमीटर में चेंज करना है। हम लोग जानते हैं 1 किलोमीटर बराबर, सॉरी 1 मीटर बराबर 10⁻³ किलोमीटर। यहाँ पर इतना मीटर है, इसमें क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 47.3 गुना, 0 लिखे नहीं लिखे फिर भी बात वही है। 10⁻15 गुना 1 मीटर में कितना होता है, 10⁻³ किलोमीटर। इसको क्या करेंगे, 10⁻³ से गुना कर देंगे। ठीक, ये सब कोई लिख लेना अपने कॉपी में, इसको हम लोग गुना कर देंगे। तुम लोग के बुक में होगा, तुम लोग लिख लेना। ठीक है, 1 किलोमीटर सेंटीमीटर, ये सब हम लिखवाए हैं ना तब। अच्छा हटाओ, वो सब अभी हम लिखवा देंगे, टेंशन नहीं है। ठीक है, यानी कि इतना आया है, इतना किलोमीटर, इतना
किलोमीटर। तो गुना करो, आएगा 47.3 गुना 10 पर पावर। हम देखो इसका क्या है, बेस समान है, ऊपर वाला क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो लिखेंगे 15 जोड़ -3, लिखेंगे 15 जोड़ -3, ये क्या हो जाएगा 47.3 गुना 10 पर पावर 12 होगा, क्या कि ये दोनों प्लस माइनस माइनस, तो 15 में 3 गया 12, आ जाएगा 12। अब देखो यहाँ पर एक को 12 वाला ऑप्शन ही नहीं होगा, कहाँ है, मतलब खाली पावर 12 नहीं, ये पूरा मिलना चाहिए। यहाँ पर ये मिल रहा है लेकिन इसका पावर नहीं मिल रहा है, मिलाएंगे कैसे, अच्छा से देखो, यहाँ 4.7 लिखा हुआ और यहाँ पर 47.3 लिखा हुआ। हम लोग क्या करेंगे, एक दशमलव को अगर इधर खिसकाते हैं 4.73 गुना 10 पर पावर, या फिर ऐसे समझो 4.73 गुना 10 करेंगे तो ये क्या होगा 47.3, उधर कहां भेज रहा है, ये तुम समझो पहले अच्छा से, तुम ये नहीं समझी है, इधर ओला बोला हो रही है फालतू में। यानी कि इसको हम गुना किए हैं 47.3 गुना 10 पावर 12 आया है, ठीक, आंसर ऐसा है कहीं नहीं है, हमको आंसर लाना है, आंसर लाना है तो आंसर क्या है 4.7 गुना 3। अगर समझो 3.0 को अगर हम 10 से गुना करते तो कितना आता है 30 आता है ना, अगर यहाँ से उड़ा कर भी देखो तो 30 आएगा, या फिर गुना करो तो अपने वर्ड, या फिर समझो 3.4 को हम लोग 10 से गुना करते तो क्या आएगा 34 आएगा, आएगा। अगर 3.4 डबल जाए 4.73 गुना 10, फिर भी ये क्या है 47.3 लिखा हुआ है या नहीं है, उसके बाद गुना क्या करना 10 और पावर, अगला क्वेश्चन नंबर 4 है 0.0001 में कितने सार्थक अंक हैं। ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4। कितना है, कितना है 1, तो डर क्या ही रही है, 1 है, 1 है मतलब 1 है, तो इसका आंसर होगा 1 है, समझ गए। ये सब भी क्वेश्चन रहेगा, या फिर समझ लो अगला क्वेश्चन, एक जीवाणु का आकार 1 माइक्रोन है, 1 मीटर, देखो तुम लोग को सबसे पहले याद करना पड़ेगा जितना भी यूनिट कन्वर्जन में लाया वाला, 1 मीटर में कितना ग्राम, सॉरी 1 मीटर में ग्राम नहीं, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, 1 माइक्रोन में कितना ग्राम होगा, ये सब तुम लोग को याद रखना पड़ेगा। जब तक याद नहीं रखेगी तब तक ये सब होने वाला है। तो एक जीवाणु का आकार 1 माइक्रोन है, कितना है 1 माइक्रोन है, 1 मीटर में, 1 मीटर लंबाई में, 1 मीटर लंबाई में जीवाणुओं 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 की संख्या होगी, जीवाणुओं की संख्या होगी। ऑप्शन नंबर ए 10 पर पावर 3, ऑप्शन नंबर बी 10 पर पावर -3, ऑप्शन नंबर सी 10 पर पावर -6, ऑप्शन नंबर डी 10 पर पावर 6। दो बात बोलो जी, हम तो कल तुम लोग को बताइए दिए थे, बता रहे थे, कल बताइए रहे थे, तुम आई नहीं यहाँ सामने में, क्या होता है 1 माइक्रोन में, 1 माइक्रोन में 10 -6 मीटर होता है ना,
1 माइक्रोन में 10 पावर माइनस 6 मीटर। यहाँ पूछा 1 मीटर में, तो जब ऐसा रहे तो 1 मीटर में डायरेक्ट यूनिट, इसका सिर्फ साइन चेंज कर दो, 10 पावर 6 मीटर। 1 मीटर में कितना माइक्रोन हो जाएगा, 10 पावर 6। कैसे होगा समझ रही है? फिर ये नीचे जाएगा फिर ऊपर आएगा, ठीक। 1 माइक्रोन में इतना, 1 मीटर में डायरेक्ट यूनिट चेंज, जैसे होता था ना 1 एंगस्ट्रम में 10 पावर माइनस 10 मीटर, तो 1 मीटर में कितने, इसका सिर्फ यूनिट चेंज, सॉरी साइन चेंज 10 पावर 10। इसका आंसर क्या होगा, 10 पावर 6। जो याद करके जाएगी 1 माइक्रोन में 10 पावर माइनस 6 मीटर, फट से आंसर आगे में सी नंबर लगा के ये वो तो हमारे से निकल रहा है, ठीक ना, चिल्लाए लाएगी, बाहर निकलेगी सबसे पहले यही क्वेश्चन का जिक्र होगा, जो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक ना। जिसका होगा, इसका क्या होगा आंसर, 10 पावर 6।